कई वर्षों की कठोर साधना के बाद सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे देश देश घूमकर धर्म का उपदेश देने लगे। एक दिन वे कपिल वस्तु पहुंचे, वही नगर जिसे वे वर्षों पहले छोड़ गए थे। खबर फैलते ही पूरे नगर में हलचल मच गई। राजा शुद्धोधन, दरबारी और प्रजा सभी उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो उठे। महल के भीतर यशोधरा मौन थी। वर्षों पहले जिस पति ने संसार छोड़ दिया था, आज वही बुद्ध बनकर लौटे थे। उनके हृदय में प्रश्न भी थे और पीड़ा भी, पर सबसे अधिक था सम्मान। उन्होंने महल से बाहर निकलकर बुद्ध के दर्शन नहीं किए। उन्होंने सोचा, यदि वे सच में महान हैं तो स्वयं मेरे पास आएंगे। गौतम बुद्ध भिक्षुओं के साथ राजमहल पहुंचे। उन्होंने सीधे यशोधरा के कक्ष की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही यशोधरा ने उन्हें देखा, उनकी आंखें भर आईं। सामने वही शांत मुख, वही करुण दृष्टि, पर अब उसमें किसी प्रकार का मोह नहीं था, केवल करुणा थी। यशोधरा ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उनके होंठ कांप रहे थे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। बुद्ध बोले, यशोधरा, तुमने धैर्य और त्याग का मार्ग चुना। तुमने अकेले रहते हुए भी अपने मन को धर्म से जोड़े रखा। तुम्हारा तप किसी साधु से कम नहीं। इतना सुनते ही यशोधरा की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों की पीड़ा शब्दों के बिना बह निकली। तभी वहां राहुल आया, वही छोटा बालक जिसे छोड़कर सिद्धार्थ चले गए थे। राहुल अब किशोर हो चुका था। उसने बुद्ध की ओर देखा और सहज भाव से पूछा, आप मेरे पिता हैं ना? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ राहुल, मैं तुम्हारा पिता हूं, पर आज मैं तुम्हें धन या राज्य नहीं, धर्म की विरासत देना चाहता हूं। यशोधरा समझ गई कि बुद्ध का मार्ग अलग है, पर उनका हृदय शुद्ध है। उन्होंने राहुल को बुद्ध के चरणों में भेज दिया। कुछ समय बाद राहुल बुद्ध के शिष्य बन गए और इतिहास में वे सबसे कम उम्र के भिक्षु कहलाए। उस दिन कोई रोना धोना नहीं हुआ, न कोई शिकायत, केवल समझ, त्याग और शांति थी। बुद्ध ने परिवार को छोड़ा नहीं था। उन्होंने उन्हें दुख से मुक्त होने का मार्ग दिया था। और इसी करुणा के कारण गौतम बुद्ध केवल एक सन्यासी नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक बने।